सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के जो स्वास्थ्य का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सब लोग स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं। स्वस्थ और निरोग अगर आपको रहना है तो आज आप लोगों के सामने पूरी दुनिया का नंबर 1 चूड़ आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको हम कैसे उपयोग करें, उसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है और वह किन किन बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। और मित्रों सबसे पहले जान लीजिए इस चूड़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, यह चूड़ नहीं बल्कि एक रासायन है। तो इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसको अब क्या क्या फ़ायदे हैं चलिए जान लेते हैं दोस्तों। फिर जानते हैं इसे कैसे हम यूज करें, किसका हमें पूरा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, खनिज पदार्थ, विटामिन सी, ग्लूकोथामाइन, टैनिक और गैलिक एसिड, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, इम्यूनिटी मॉड्यूलेटरी, एल्गेसिक एसिड, एंटी डायबिटिक, हाइप्रोग्लिसेमिक, वुड हीलिंग जैसे गुण पाए जाते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल गुण भी मिलता है। एंटी कैरीज भी पाया जाता है। एंटी स्ट्रेस, एंटी नोप्लास्टिक जैसे गुण पाए जाते हैं। इसके इतने सारे फायदे हैं। अब दोस्तों इसके इतने सारे गुण पाए जाते हैं और इतने सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे मित्रों सब लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है, इन्हीं पोषक तत्वों से, प्रोटीन से, विटामिन से बना हुआ। किसी भी प्रोटीन या पोषक तत्व की जब हमारे शरीर में कमी होती है उससे रिलेटिव हमारे शरीर में विकार पैदा होते हैं, रोग हो जाते हैं। तो क्या किया जाता है, उस विकार को, रोग को दूर करने के लिए हमें उससे संबंधित पोषक तत्व दिए जाते हैं, विटामिन से दिए जाते हैं। जैसे आपको रतौंधी हो रही, आंखों की बीमारी हो तो आपको विटामिन ए का कैप्सूल टैबलेट किया जाता है, या जिसमें विटामिन ए पाया जाता है बताया जाता है कि आपको उससे लेना है। आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर वीक हो गया है तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बताया जाता है विटामिन सी लीजिए, विटामिन ए लीजिए। ऐसे मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट के स्रोत बताए जाते हैं। चाहे वह आप फल के द्वारा लीजिए, चाहे सब्जियों के द्वारा लीजिए, चाहे सिरप लीजिए, चाहे टैबलेट लीजिए, ऐसे ही बताया जाता है। तो दोस्तों अगर हम अपने डाइट में हर एक तरह की मल्टीविटामिन पोषक तत्वों वाला डाइट शामिल करें तो इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें इतना सारा चीज़ पाया जाता है, तो चलिए इसके हम फायदे के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है आज का जो टॉपिक है, ये है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण को मित्रों सब लोग जानते हैं। ये त्रिफला चूर्ण आज का नहीं, ये बहुत पहले का है और इस पर बहुत ही रिसर्च हो चुका है। इसे हम कई तरह से ले सकते हैं और इसके लेने के बहुत सारे फायदे हैं। इतना फ़ायदे हैं, चलिए पहले हम फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, फिर कैसे हमको प्रयोग करना है। ये तो फ़ायदे हैं और इसके कुछ 10 कायाकल्प कर देने वाले भी फायदे हैं। 10 कायाकल्प कर देने वाले सारे बारे में आज आप लोगों से शेयर करेंगे। पहला, ये पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, आँखों को स्वस्थ व निरोग बनाए, वजन को कम करने में सहायक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से राहत दिलाता है, रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, डायबिटीज को नियंत्रित करने में सहायक, घाव को सुखाने व भरने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, शरीर में जमा विषैले तत्व को बाहर निकालने में सहायक, ओरल हेल्थ जैसे दांत और मुंह की दुर्गंध में भी सहायक, तनाव और चिंता जैसी मानसिक समस्या को दूर करने में सहायक, इन्फ्लामेशन व सूजन को कम करने में सहायक, हार्मोनल संतुलन, कैंसर से बचाव में सहायक, चक्कर आने की समस्या को दूर करने में सहायक, त्वचा को सेहतमंद व जमा भी रखता है, बालों को घना, काला व चमकदार बनाने में सहायक, बोन हेल्थ, जोड़ों के दर्द, गठिया रोग में भी सहायक। ये इतने सारे इसके फायदे और इसका साइड इफेक्ट ना के बराबर कुछ नहीं।
किससे बनता है? 3 तत्वों से बनता है। इसको चाहे तो आप घर पे भी बना सकते हैं। किस किस से बनता है, कितनी मात्रा में बनता है दोस्तों, उसको भी आपसे हम शेयर करेंगे। लेकिन चलिए जान लेते हैं इसके 10 कायाकल्प कर देने वाले फायदे। कायाकल्प यानी चमत्कारी फायदे। पहला क्या है? अगर आप इसे 1 वर्ष तक लगातार सेवन करने से शरीर चुस्त होता है। 2 वर्ष तक लगातार नियमित सेवन करने से शरीर निरोगी हो जाता है। 3 वर्ष तक लगातार सेवन करने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। 4 वर्ष तक त्वचा को कोमल व सुंदर हो जाती है। 5 वर्ष तक नियमित सेवन करने से बुद्धि का विकास होता है। 6 वर्ष तक लगातार सेवन करने से शरीर की शक्ति में पर्याप्त वृद्धि होती है। 7 वर्ष तक लगातार सेवन करने से फिर से सफ़ेद से काले हो जाते हैं सारे बाल फिर से सफ़ेद से काला हो जाते हैं दोस्तों। आप सोचिए कितने, 7 वर्ष तक लगातार। और 8 वर्ष तक लगातार सेवन करने से वृद्धावस्था में पुनः एवं लौट आता है। 9 वर्ष तक लगातार सेवन करने से नेत्र ज्योति तेज होकर सूक्ष्म हो जाती है। वस्तु को आप छोटी से छोटी वस्तु को देख सकते हैं। और 10 वर्ष तक लगातार सेवन करने से वाणी मधुर हो जाती है, यानी गले में सरस्वती का वास हो जाता है। इतने सारे इसके चमत्कारी फायदे हैं दोस्तों। हमने पहले भी बता दिया, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे आप लगातार ले सकते हैं। इसके आप आदी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये चूर्ण नहीं है, रसायन है दोस्तों। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, हरण, बहेड़ा और आंवला। अब तीनों को बनाना है, अगर घर पे आप बनाना चाहते हैं तो मार्केट से, पंसारी के यहाँ से, किसी भी जड़ी बूटी की दुकान से आप तीनों चीज़ें खरीद लाइए। कितने अनुपात में बनेगा? 1, 2 और 4 के अनुपात में ये बनता है दोस्तों। जैसे कि हरण आपका 20 ग्राम होगा, बहेड़ा 40 ग्राम होगा, आंवला 80 ग्राम। इस सबको लाइए, आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका आप पाउडर बना करके किसी भी एयर टाइट डिब्बे में आप रख दीजिए। फिर इसे आप रोज यूज कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं, कहाँ पे कैसे इसका चमत्कारी फ़ायदा है। जैसे हमने बता दिया कैसे कैसे खाना कितना मिलता है दोस्तों। अगर आपको इसे कब्ज के लिए खाना है, कॉन्स्टिपेशन के लिए खाना है, आपको गैस एसिडिटी बनती है और ये गैस एसिडिटी बहुत पुरानी हो गई और आपका वात पित्त तीनों दोष बिगड़ गया है। जैसे कि आप दोस्तों पहले ही जान लीजिए, ये हमारा जो शरीर है 3 दोषों से बना हुआ है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये हमारे शरीर में जब वात, पित्त, कफ तीनों दोष जब डिसबैलेंस होते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो अपने इन तीनों दोषों को बैलेंस करके रखिए, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे ये 3 दोष डिसबैलेंस होते हैं, तभी हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आप इन तीनों दोषों को बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों, आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब इन 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह के खान पान पे ध्यान देना होगा, दोपहर के खान पान पे ध्यान देना होगा और रात के खान पान पे ध्यान देना होगा। तीनों खान पान पे ध्यान देकर आप अपने दिनचर्या को मेंटेन रख सकते हैं, वात, पित्त, कफ दोष को बैलेंस रख सकते हैं। ये हो गया वात, पित्त, कफ दोष के बारे में। अब अगर दोस्तों आपको फिट रहना है तो दोस्तों आप 3 प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना होगा। प्रकृति के नियम क्या है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। खाना खाने के नियम क्या है, पानी पीने के नियम क्या है, इसे आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम करते हैं, जैसे बात कर रहे थे, किस पे बात कर रहे थे, बात ये कर रहे थे जब हमको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है तो हमें त्रिफला चूर्ण कैसे लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, गैस है, तो दोस्तों आपको रात में गुनगुना पानी के साथ, गर्म पानी से के साथ खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से ले सकते हैं, गर्म दूध से ले सकते हैं। इसे रोज रात में कितना लेना है, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइट लैट्रिन हो रही है और काफ़ी दिनों से आप कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, तो आप 1.5 चम्मच ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 1 चम्मच यानी 6 ग्राम आप लीजिएगा। याद रखिएगा शाम को जब इसे लेना है खाने के बाद गर्म पानी से, इसे खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना है।
जब आप त्रिफला चूर्ण लेंगे इसके बाद कुछ नहीं लेंगे, और इसे हमेशा आप ले सकते हैं। जब रात में लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा और दिन भर आपको स्फूर्ति मिलेगी। गैस, एसिडिटी, कब्ज आपका शांत हो जाएगा। ये तो हो गया गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए। बाकी से आप आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे नॉर्मली यूज करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल पानी से दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। तो अगर दिन भर में कभी भी ऐसे लेना चाहते हैं, नॉर्मल पानी से लेंगे, तो जितने फ़ायदे हमने बताए वो सारे फ़ायदे ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे नॉर्मली मिलते रहेंगे। अब अगर आप इससे आप ताकत के तौर पर यूज करना चाहते हैं, तो ताकत के तौर पर यूज करने के लिए इसका दूसरा तरीका है। जैसे आपको एक मुहावरा भी बहुत प्रसिद्ध है, आप सुने भी होंगे मित्रों, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर आप त्रिफला का सेवन घी के साथ करते हैं, वो भी गाय का देसी घी, घी कितना लेना है, 1 चम्मच घी और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को, दोनों को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच आपको ऐसे खा लेना है चाट के। इसके साथ कुछ नहीं लेना है, 1 घूंट पानी भी नहीं पीना, बस ऐसे आपको चाट लेना है। तो आपको हाथियों जैसी ताकत होगी। 1 से 1.5 महीने में आपको हाथियों वाली ताकत मिलेगी और ये अस्थायी ताकत मिलेगी। आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। पहला हो गया आप घी के साथ ले सकते, दूसरा है शहद के साथ। शहद दोस्तों ये किसी कंपनी का पैकेट का अच्छा नहीं होता है। शहद आप जो शहद जहाँ पे पाला जाता है, मधुमक्खियाँ जहाँ पे पाली जाती हैं, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप शुद्ध शहद लेके आइए। वहाँ से क्या करना है, आपको शुद्ध शहद लेके आना है। तो वहाँ से जब आप शुद्ध शहद लेके आएंगे, उसी के साथ शहद कितना लेना है, 2 चम्मच शहद, यानी 10 ग्राम शहद लेना है। और दोस्तों 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण, शहद और त्रिफला चूर्ण को एक में मिला करके रोज शाम को 5 से 6 बजे, रोज शाम को 5 से 6 बजे इसे आपको लेना है। इसे लेने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको भरपूर ताकत मिलेगी, आपका शरीर जमा हो जाएगा, बालों का टूटना, बालों का झड़ना, इम्यूनिटी स्ट्रांग, बहुत सारे आपके शरीर को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों 2-3 तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। बाकी इतनी सारी मर्ज में किस मर्ज में आप त्रिफला चूर्ण का यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, और मित्रों आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, उसके बारे में हम बता देंगे। अगर हम एक एक के बारे में बता करें कि किसके साथ कब यूज करना है, तो दोस्तों समय बहुत लग जाएगा और आप लोग कहते हैं वीडियो को खींच देते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है, जब भी आपको किस चीज़ में यूज करना है आप बताएंगे, हम बता देंगे। लेकिन नॉर्मली आपको जो यूज करना हो हमने बता दिया। ये आपको अगर सारे फायदे लेना है, जैसे हमने कायाकल्प कर देने वाले फायदे के बारे में बताया, तो उस समय दोस्तों आपको ऐसे नॉर्मली पानी से लेना है। 5 ग्राम दिन भर में चाहे जब लीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे ऐसे आप पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इस चूर्ण का कोई आदि नहीं बनता है। यह रासायन है, यही एक ऐसा रासायन है जिसे आदमी इसका आदि नहीं बनता है। आप ले सकते हैं, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप त्रिफला चूर्ण को ले सकते हैं। अब त्रिफला चूर्ण को आंखों के लिए भी फायदा है। इसे त्रिफला चूर्ण को रात में भिगोकर सुबह इससे आंखें धुली जाती, इसको पानी छान करके। कुछ लोग बालों में प्रयोग किया जाता है, बालों की इससे चमक बढ़ती है। इसको दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण सरसों के तेल में और प्लस करी का पत्ता, और ये जो होता है करी के पत्ते में, और सरसों का तेल और त्रिफला चूर्ण को मिलाकर इसका जो है तेल बनाया जाता है। इसको उबाल के तेल बना के फिर रख दीजिए डिब्बी में। इसको तेल लगाने से आपके बाल नहीं टूटते। इसी तरह से बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों हम तो कहेंगे त्रिफला चूर्ण सभी लोग अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं और इसका स्वस्थ लाभ उठाएं, सब लोग निरोगी जीवन जिएं। दोस्तों चलते चलते एक बात और कहेंगे, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। खाना खाने के नियमों का आप पालन करना शुरू कर दीजिए। पानी पीने की क्या नियम है इसका आप पालन करना शुरू कर दीजिए। और डेली अपने रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल कर लीजिए। और जाते जाते अपने आप को चिंता मुक्त जीवन जीना मित्रों। चिंता मुक्त, चिंता चिता के समान है। चिंता बिल्कुल मत करना, जो हो रहा होने दीजिए, आपके अच्छे के लिए होगा। बस अपने कर्तव्य करते जाओ, आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो,
आपके द्वारा किसी को जरा से हानि ना हो, बस एक कर्म करना, आपको कभी भी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तकलीफें नहीं होगी, कोई परेशानियां नहीं आएगी मित्रों। और निवेदन करेंगे सभी मित्रों से, एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, आप निरोगी जीवन जीने के लिए 5 बजे उठ जाइए, 4 से 5 बजे उठ ही जाइए और उठने के बाद 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए दीजिए। अब एक 2 घंटे के समय में आप मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पांव, कच्ची रोड पर, पक्की रोड पर नहीं, कच्ची जगह पर जहाँ पे घास फूस हो। मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, बस 2 घंटे उसी धूप में रहिए। अब धूप में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं। कभी भी आपको विटामिन डी और कैल्शियम से संबंधित बीमारी नहीं होगी, ना तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जाते जाते यही निवेदन है कि आप भी 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय अपने शरीर के लिए दीजिए, अपने शरीर को निरोगी बनाइए और विश्वास मानिए दोस्तों, 1 महीने 2 घंटे का समय देके देखिए, 1 ही महीने में आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। और सभी मित्रों को प्रोत्साहित करिए, वो लोग भी अपना 2 घंटे का कीमती समय निकाल के अपने शरीर के लिए दे, अपने शरीर को निरोगी बनाएं। मित्रों, जब आपका शरीर निरोगी रहेगा तो दिन भर में उससे ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। वो 2 घंटे का जो आप समय दे रहे हैं अपने शरीर पे ना, वो 4 घंटे का काम आप कर सकते हैं और दिन के आपके 4 घंटे की बचत भी हो जाएगी। तो इस समय को मानिए हम सोने में बिता रहे थे, अब इस समय को हम उपयोग करेंगे अपने हेल्थ के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में।